गुड इवनिंग भाई। तो हम लोग लास्ट क्लास तक 6 मेथड्स की बात कर चुके थे। तो आज हम लोग मेथड नंबर 7 करते हैं एंड दैट मेथड इज नोन एज कुटुर पुटुर। ठीक है, ऐसा कोई ये मैथमेटिकल टर्म नहीं है, वैसे ही मैंने कुछ नाम बना दिया है। और नाम इसलिए बना दिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इस पर बेस्ड आपको बहुत सारे सवाल दिखेंगे। सवाल काफी सिंपल होंगे। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि भाई, जब भी आप IC1 के वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज उसे पढ़ के सवाल को देख के 5 से 10 सेकंड का पॉज देंगे और दिमाग में थॉट लाएंगे। जैसा कि आपको अब तक आइडिया लग गया होगा कि काफी सारे सवालों में थॉट्स डायरेक्टली आ जाता है और जिनमें थॉट्स नहीं आता है, ऑर्डर इज लविंग, मैनिपुलेशन, क्रिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, सेपरेशन, रूट होता है तो टी स्क्वायर, क्यूब रूट होता है तो टी क्यूब, सिर्फ और सिर्फ ई की पावर एक्स होता है तो ई की पावर एक्स को टी, सिर्फ और सिर्फ हर जगह ln x होता है तो ln x को टी। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, टी मानना, डेरिवेटिव पढ़ा होना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दो अलग अलग तरह के फंक्शंस पढ़ा होना। स्टैंडर्ड टाइप, जिसमें 8-9 तरह के टाइप्स हम लोगों ने पढ़े। इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शंस, dx अपॉन लीनियर रूट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक रूट लीनियर, लीनियर रूट लीनियर, क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक। ITF को ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करना, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस करना, रूट को हटाने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस करना। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को ए साइन थीटा डालना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स को ए टेन थीटा डालना। और दो रूट हटाने हो, एक माइनस का भी और एक प्लस का भी, तो यू हैव टू क्रिएट द फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। पार्शियल फ्रैक्शन, ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, ऊपर की डिग्री ज्यादा नीचे की डिग्री कम, सिंपली डिवाइड। ऊपर की डिग्री कम नीचे की डिग्री ज्यादा, पार्शियल फ्रैक्शन। इतना सारा हम लोग सीख चुके हैं। वो विल कम टू द मेथड नंबर 7, कुटुर पुटुर। ठीक है, और इस मेथड में मैं बस आपसे एक बात बोल देता हूं स्टार्ट करने से पहले कि इस मेथड के जितने भी सवाल आएंगे, जैसे मैं आपको भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, उसमें सबसे पहला थॉट आप लोग हर सवाल में कुटुर पुटुर लगाओगे। थॉट पहला ये लगेगा, उसके बाद कुछ और सोचना, क्योंकि 99% चांस होंगे कि इस कैटेगरी का सवाल क्लिक करने के बाद इस कैटेगरी से ही होगा। 1% चांसेस हो सकते हैं या चांसेस ऑलमोस्ट निल होते हैं कि वो सवाल किसी और तरीके से हम लोग करेंगे भाई। ठीक है, तो यार फर्स्ट थॉट शुड बी कुटुर पुटुर, देन यू विल हैव टू थिंक अबाउट द अदर थॉट्स। ठीक है, किस तरह के प्रॉब्लम में, तो चलो बात करते हैं। किस तरह के प्रॉब्लम में आपका थॉट सबसे पहले कुटुर पुटुर होना चाहिए। ठीक है भाई, तो मैं क्या बोलता हूं, फिर भले मैं आपके लिए लिख दूंगा, इस कुटुर पुटुर कैटेगरी के जितने भी सवाल होंगे उनमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगा, लॉग नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल नहीं होगा, इनवर्स ट्रिगो नहीं होगा। यानी जितने भी सवाल इस कैटेगरी में होंगे उन हर सवाल में हर जगह एक्स 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 लिखा होगा। बस कुछ एक्स की पार्ट्स होंगी, कभी 1/2, कभी 1/3, कभी 100, कभी 1000, कभी 7, कभी n, कभी कुछ सिर्फ पार्ट्स होंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि कुटुर पुटुर के सवालों को पहचानने का
पहला थॉट, ठीक है भाई। इन इंटीग्रेशन, इन इंटीग्रेशन we will have, in integration we will have only algebraic functions। हमारे पास कुटुर पुटुर में जितने भी सवाल होंगे पहचानने का तरीका कि इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा पड़ी होगी, ना ट्रिग्नो पढ़ी होगी, ना लॉग पढ़ा होगा, ना एक्सपोनेंशियल पढ़ा होगा, ना इनवर्स ट्रिगो पढ़ा होगा, कुछ नहीं पढ़ा होगा। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वी विल हैव एक्स एंड रैंडम पार्ट्स ऑफ एक्स। यानी हमारे पास पूरे सवाल में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ x होगा या फिर x की कुछ भी रैंडम पार्ट्स होंगी, 100,000, 10, 1/10, 1/4, सिर्फ ये पार्ट्स होंगे। ठीक है भाई। तो मैंने बोला अगर इंटीग्रेशन के अंदर आपको अब से ना साइन दिखे, ना कॉस दिखे, ना लॉग दिखे, ना ई दिखे, ना ए की पावर एक्स दिखे, ना साइन इनवर्स एक्स दिखे तो सिर्फ एक्स दिखे और एक्स की कुछ पार्ट्स दिखे। तो अब से your first thought should be in each and every problem that should be putur। ठीक है भाई। इसमें करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, पर पहला थॉट ये आना चाहिए। अगर ये थॉट आ गया तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, टेक सम पावर ऑफ एक्स outside one bracket, take some power of x outside one bracket and club it with other term or to say other bracket। ठीक है भाई। आपको अब एक्सप्लेन कर दूंगा, खुद से आराम से समझ में आ जाएगा। आपको एक ब्रैकेट से एक्स की टर्म को बाहर निकाल लेना है, कुछ एक्स की पावर को बाहर निकाल लेना है। अभी पता लगेगा, इट मे बी एक्स ओनली, इट मे बी एक्स स्क्वायर, इट मे बी एक्स क्यूब। आपको कुछ पावर को बाहर निकाल लेना है और पावर को बाहर निकालने के बाद उसे दूसरे ब्रैकेट के साथ या दूसरे टर्म के साथ क्लब कर देना है। ठीक है। सवाल होगा या नहीं होगा वो हमें यहां से पता लग जाए। ठीक है। इफ वी विल हैव a derivative, if we'll have a derivative in न्यूमरेटर। अगर हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आ गया भाई, डेरिवेटिव, ऑफ कोर्स किसका, डिनोमिनेटर का। इफ वील हैव अ डेरिवेटिव इन न्यूमरेटर, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ये तो आपको पता ही है भाई कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर में डेरिवेटिव क्रिएट हो गया डिनोमिनेटर का, तो सवाल हो ही गया। कैसे, टी मान लेंगे, ऊपर ड्यूटी पड़ा हुआ है, टी मान लेंगे, ऊपर ड्यूटी पड़ा हुआ है, आराम से हमारा सवाल सॉल्व हो ही गया बच्चा भाई, आराम से हमारा सवाल सॉल्व हो ही गया। ठीक है बच्चा। इफ वील हैव अ डेरिवेटिव इन न्यूमरेटर, अगर ऊपर डेरिवेटिव हमारा क्रिएट हो गया यार, तो फिर तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, टी मान लेंगे, डेरिवेटिव पड़ा हुआ होगा, तुरंत सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो चलो जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूं और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले पार्ट पे आता हूं। अगर किसी भी इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में सिर्फ और सिर्फ एक्स की टर्म्स हो या एक्स की कुछ पार्ट्स हो, साइन एक्स, लॉग एक्स, टेन एक्स, टेन ओवर्स एक्स, ई की पावर एक्स, कोई और डिफरेंट फंक्शन ना हो,
कोई रैंडम फंक्शन ना हो। आपके दिमाग में अब से पूरे इंटीग्रेशन टॉपिक में, आज नहीं, अब से पूरी IC1 वर्कबुक में, IC1 के प्रॉब्लम्स में पहला थॉट ये आना चाहिए कि कहीं ये सवाल कुटर पुटर का तो नहीं है। और ये सवाल कुटर पुटर का है या नहीं है, वो आपको जानने में देखना 5 से 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। अभी प्रॉब्लम्स के थ्रू कराऊंगा और बोला अगर ऐसा देखते हैं है या नहीं है, उसके लिए आपको एक ब्रैकेट से कुछ x की पावर बाहर निकालनी है, दूसरे टर्म के साथ दूसरे ब्रैकेट के साथ क्लब करनी है। अगर ऊपर डेरिवेटिव क्रिएट हो गया तो समझो सवाल हो गया, नहीं क्रिएट हुआ देन वील गो फॉर सम अदर थॉट, वील गो फॉर सम अदर अप्रोच। ठीक है, कांस्टेंट की चिंता नहीं करेंगे, जैसा कि हम हमेशा नहीं करते हैं। तो चलो, बहुत हो गई बकवास, सवालों के थ्रू बात करते हैं, देखते हैं क्या है। इंटीग्रल ऑफ, और सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है, बहुत कम टाइम होगा जो सवाल में लगेगा। आई थिंक इस कैटेगरी का कोई भी सवाल करने में आप 1 मिनट से ज्यादा लगाओगे ही नहीं। ठीक है, चलते हैं पहला सवाल। और फिर बोल रहा हूं, सवाल पढ़ोगे, 5 से 10 सेकंड के लिए पॉज करोगे, और ये नहीं कुटर पुटर करा रहा हूं तो यही सोचोगे। कैसे सोचना सिखाया है वैसे सोचोगे। मैं हर सवाल में वैसे बोलूंगा आपके लिए। चलो, हाँ, जूम कर देता हूं, पढ़ लो। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन, बहुत बेसिक एग्जांपल लिया है, टफ डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता चलेंगे प्रॉब्लम का। इंटीग्रल dx अपॉन x इंटू एक्स की पावर 7+1। ये सवाल बच्चा हमारे पास है। आप अगर इस सवाल को ध्यान से देखें तो इसमें हर जगह x लिखा हुआ है और x की कुछ पावर चढ़ी हुई है। ठीक है, कोई भी साइन लॉग ई वगैरह नहीं है। तो मुझे इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में तुरंत से पहले क्या क्लिक करना चाहिए? पुटर पुटर। पुटर पुटर में क्या करना होता है, मैंने कहा था कि एक ब्रैकेट से टर्म बाहर निकालनी होती है। बताओ कौन से ब्रैकेट से बाहर निकलेगी? इससे। क्या बाहर निकलेगी? x की पावर 7, हाईएस्ट पावर है, पूरी की पूरी बाहर निकाल दिया करो हमेशा। काम नहीं बनेगा तो कुछ और सोचेंगे, है ना भाई। हाईएस्ट पावर है, पूरी की पूरी बाहर निकाल दिया करना। क्या बाहर निकाल दें? x की पावर 7। ठीक है बेटा, जब आप यहां से x की पावर 7 बाहर निकालोगे तो आपको पता है ब्रैकेट के अंदर x की पावर -7 बनेगा। और मैं फिर बोल रहा हूं, कांस्टेंट की चिंता मत करना। कांस्टेंट की चिंता आप बिल्कुल मत करना। x की पावर 7 आप बाहर निकालोगे तो ब्रैकेट के अंदर x की पावर -7 बनेगा। हाँ बिल्कुल बनेगा। x की पावर 7 बाहर निकालने पर बाहर क्या आ गया? x की पावर 8। मतलब ऊपर क्या है वो? x की पावर -8। मतलब आपको इस स्टेज पे ही समझ में आ जाए करेगा कि सवाल पुटर पुटर से होना है या नहीं होना है। खुद ही बताओ ऐसा करने में कितना टाइम लगा? मैक्सिमम 10 सेकेंड। कैसे? इस ब्रैकेट से कुछ पार बाहर निकालनी है। क्या बाहर निकाल देंगे? हमेशा हाईएस्ट पार ही निकाल दिया करो। सबसे पहले x की पावर 7 बाहर निकालूंगा। x की पावर 7 जब बाहर निकाला तो ब्रैकेट में क्या बना? x की पावर -7। डोंट वरी अबाउट द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, बाहर क्या आया? x की पावर 8। मतलब ऊपर है x की पावर -8। बताओ बच्चा, नीचे x की पावर -7, ऊपर x की पावर -8। x की पावर -7 का डेरिवेटिव x की पावर -8 ही होगा। डोंट वरी अबाउट द कॉन्स्टेंट्स। यानी सवाल कुटर कुटर से हो गया। हो गया, और हो गया तो जो बताया है वही करना है आपको। अगर बाई चांस नहीं होगा देन विल थिंक अबाउट सम अदर अप्रोच। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अब सारा का सारा वही काम। ब्रैकेट से यही कहा था कि एक ब्रैकेट से कुछ बाहर निकालना। कुछ का मतलब पूरी एक्स की टर्म बाहर निकालनी नहीं होती है भाई, आपको सबसे पहले वही सोचना होता है। और दूसरी टर्म के साथ दूसरे ब्रैकेट के साथ क्लब कर लेनी होती है। और क्लब करने के बाद बोला न्यूमरेटर में डेरिवेटिव क्रिएट, मतलब न्यूमरेटर में लेके चला जाना है। दिख जाएगा डेरिवेटिव क्रिएट हुआ है नहीं हुआ। अब इतना टाइम लगाया है पर अब सवालों में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, बताओ। dx अपॉन, जब बाहर निकाला x की पावर 7 तो यहां 1 प्लस एक्स की पावर -7 आ गया बच्चा, और बाहर x की पावर 8 आ गया।
अगले स्टेप में देखें तो x की पावर 8 को x की पावर -8 और dx लिख दे, और नीचे 1 प्लस x की पावर -7। अब दोबारा थोड़ी ना सोचना है, सोचना जो था वो सोच लिया कि भाई डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट हो गया था, डेरिवेटिव क्रिएट हो गया तो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। 1 प्लस x की पावर -7 को t डिफरेंशिएट, -7 x की पावर -8 dx इज इक्वल्स टू dt। प्लीज चेक कर लीजिएगा इंटीग्रल में वो जो ऊपर x की पावर -8 dx है वो हो गया -1/7 dt, और नीचे को आपने t माना हुआ ही था, खत्म सवाल। -1/7 ln t, और t किसको बोला था, कॉपी कर, प्लस c, हो गया भाई प्रॉब्लम। और ये तो बच्चा आपको समझ में आ रहा होगा, ऑब्जेक्टिव में जो आंसर लिखा होगा दैट वुड बी -1/7 ln 1 + 1/x की पावर 7। वो तो एलसीएम एलसीएम लेके वो तुम कर लोगे, तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल सिंपल है। बट मेन चैलेंज IC1 में यही तो होता है कि दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या लाओगे। वो मैंने आपको बता दिया कि सवाल में सिर्फ और सिर्फ x की टर्म्स हो और कुछ ना हो तो पहला थॉट पुटर पुटर आना चाहिए। इट मे और मे नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम, है ना भाई, उसका वो सवाल पुटर पुटर का हो ही ना आप, लेकिन दिमाग में थॉट ला रहे हो, वो आपको 5 सेकंड के अंदर पता लग जाता है कि होना है। बिना पेन चलाए पता लग जाए करेगा, लेकिन मैं बिना पेन चलाए पता लगाया करूंगा, हाइलाइटर से सिर्फ पता लगा लूंगा कि भाई है या नहीं है। तो चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। और मैं तो बिल्कुल ऑर्डर में, ये नहीं कुटर पुटर कर रहा हूं तो उसी से करता रहूंगा ना, बिल्कुल ऑर्डर में। इंटीग्रल dx अपॉन x इंटू x की पावर m + 1, ये प्रॉब्लम है। वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करेंगे, 5 से 10 सेकंड के लिए खुद से थॉट लाएंगे, पूरा कर पाएंगे तो पूरा कर डालेंगे मेरे से पहले, पर मैं बात करूंगा। इस इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ x है और x की कुछ रैंडम पार्ट्स है, उसके अलावा लॉग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो कुछ भी नहीं है। तो आवर फर्स्ट थॉट शुड बी पुटर पुटर। पुटर पुटर के थॉट में हम करते क्या है, ब्रैकेट से हाईएस्ट पावर को बाहर निकाल लेते हैं। हाँ भाई, तो इस ब्रैकेट से क्या बाहर निकालना है, x की पावर n। x की पावर n अगर इस ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा तो बताओ ब्रैकेट में क्या बन गया, x की पावर -n बन गया। कांस्टेंट की चिंता आपको कभी नहीं करनी है, बार बार बोल रहा हूं। x की पावर n बाहर निकालने पर बाहर क्या आ गया, x की पावर n + 1, उसे ले जाना होता है ऊपर, तो वो हो गया -n - 1। और बस अब देख लेना है कि भाई ऊपर ऊपर नीचे वाले का डेरिवेटिव पड़ा है या नहीं पड़ा है। हाँ भाई बिल्कुल पड़ा है, x की पावर -n का डेरिवेटिव एक पार कमी तो होती है, -1 ही तो पार होती है, x की पावर -n का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। सवाल पुटर पुटर से हो जाएगा, और हो जाएगा तो खत्म कर लेते हैं, कौन सा बड़ा काम है, और सारा हमने कर तो लिया ही है। इंटीग्रल, हाँ, ब्रैकेट से x की पावर n बाहर निकाला तो यहां x की पावर n + 1 हो गया, ऊपर dx हो गया। और ये तो मैं हमेशा बोलता हूं कि एक ब्रैकेट से बाहर निकाल के दूसरे ब्रैकेट में क्लब कर देंगे, दूसरे टर्म में क्लब कर देंगे और उस टर्म को ऊपर ले जाएंगे, बनेगा डेरिवेटिव ही भाई ऊपर, और डेरिवेटिव हमेशा ऊपर ही बनता है सब्स्टिट्यूशन के लिए। बता तो मैंने आपको दिया था और कहा था आप कांस्टेंट की चिंता कभी मत करा करो। तो 1 + x की पावर -n को बच्चा क्या मान लेंगे, t, दोनों तरफ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट कर दिया बच्चा, ठीक है। और डिफरेंशिएट करने के बाद चलो सवाल पे लौट के आते हैं। आप सबको दिख रहा होगा ऊपर की टर्म -1/n dt है और नीचे की टर्म t है, हो गया खत्म। -1/n ln t + c, t को रिप्लेस तो कर ही लोगे, वो मैं रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा हूं, सवाल
खत्म, कुछ भी सवाल में नहीं बचा। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल पर आते हैं। ज्यादा बात नहीं करनी पड़ी और समझ में आ भी गया होगा कि ज्यादा बात हम लोगों को क्यों नहीं करनी पड़ी भाई सवाल में। ठीक है, और कैसे सोचना सिखा रहा हूं समझ में आ गया होगा। और बोल रहा हूं ना बच्चा, किसी भी सवाल में 1 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगेगा, यकीन मानिएगा नहीं लगेगा भाई। ये सवाल है, इसे कहें तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बोल देते हैं, बट कुछ भी नहीं है, आराम से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। देखते हैं क्या है, पढ़ते हैं पहले सवाल। इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर 7 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5 dx। ठीक है, ये सवाल है। 5 सेकंड के लिए पॉज करोगे, दिमाग में थॉट लाओगे। इस पूरे सवाल में देखोगे तो एक्स है की पावर 7 एक्स स्क्वायर और उसकी ब्रैकेट की पावर 5। कहा था सिर्फ एक्स की टर्म्स होंगी और उन एक्स पे कुछ पार्ट्स लगी होंगी, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो मुझे एग्जाम में सबसे पहला थॉट, भूल जाना पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्ट्स, स्टैंडर्ड टाइप, भूल जाना थोड़ी देर के लिए। पहला थॉट आपका दिमाग में ये देख के तुरंत वही आना चाहिए। स्टैंडर्ड टाइप्स तो डायरेक्टली दिख जाना वाला बात होता है, वो तो दिख जाएगा तो कर ही लेंगे, बट डायरेक्टली दिमाग में हमारे थॉट वही आ गया। ठीक है, हाँ, क्या करते हैं हम उसमें, ब्रैकेट से हाईएस्ट पावर को बाहर निकाल लेते हैं। हर बार यही कर रहे हैं, तो ब्रैकेट से, इसी ब्रैकेट से निकालोगे। और कहां से निकालोगे, और तो कोई ब्रैकेट है ही नहीं भाई मेरे पास। ठीक है ना, ऊपर तो सिंगल टर्म पड़ी हुई है, सॉरी। तो इस ब्रैकेट से हाईएस्ट पावर को बाहर निकाल लेते हैं। क्या बाहर निकालोगे, एक्स स्क्वायर। बच्चा ये बताओ, अगर, चलो मैं अब लिख देता हूं पूरा, एक्स स्क्वायर अगर बाहर निकालोगे, एक्स स्क्वायर अगर बाहर निकालोगे, एक्स स्क्वायर अगर बाहर निकालोगे, तो ब्रैकेट के अंदर देखो एक्स की पावर -2 आ गया। अब पता है, आपके दिमाग में पहले से ही अब से थॉट होना चाहिए। अब मैं बार बार अब यही बोलूंगा कि भाई जैसे ही आपने एक्स स्क्वायर बाहर निकाला, डोंट वरी अबाउट द कॉन्स्टेंट्स। जी, तो बार बार बोलता हूं, एक्स स्क्वायर जैसे ही आपने बाहर निकाला, तो आपके दिमाग में यही थॉट आना चाहिए कि अगर ऊपर एक्स की पावर -3 आ गया, तो सवाल पुटर पुटर से हो गया, नहीं तो नहीं हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। ठीक है, देखते हैं। हाँ, ब्रैकेट से आपने क्या बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर। बच्चा आप सबको पता है, एक्स स्क्वायर जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, ओ सिंपल ही प्रॉब्लम है, सिंपल ही है। जब एक्स स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, तो एक्स की पावर 10 बन के बाहर निकलेगा। ऊपर एक्स की पावर 7, नीचे एक्स की पावर 10। चेक करो, एक्स की पावर -3 ही ऊपर आ रहा है। सवाल पुटर पुटर से तुरंत हो जाएगा। मिटा देता हूं, दोबारा बताऊं, दोबारा बता देता हूं। हाँ भाई, इसमें कोई रैंडम फंक्शंस तो है नहीं, प्योर एल्जेब्रा पड़ी हुई है, एक्स और एक्स की कुछ पावर्स। थॉट नंबर 1 शुड बी कुटर पुटर। अब से पुटर पुटर का मतलब बस चूहे की तरह, इस चूहा जैसे करता है, पुटर पुटर करता रहता है, ब्रैकेट्स को कुरेदता रहता है, कभी इस पे मुंह मारता है, कभी इस पे मुंह मारता है। वही मैं करता रहूंगा कि भाई इस ब्रैकेट से कुछ बाहर निकाला, निकाल कर उस ब्रैकेट के साथ में डाल दिया, यहां से उठाया यहां डाल दिया, बस इसमें हम यही करते रहेंगे भाई। ठीक है भाई, यही सिर्फ करते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे भाई। इसमें यहां से निकाला और वहां डाला, यहां से निकाला और वहां डाला। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। हाँ भाई, एक्स स्क्वायर ही बाहर निकलेगा, यानी एक्स की पावर -2 बनेगा। पहले से ही पता है, अगर एक्स की पावर -3 बना, तो सवाल कुटर पुटर से हो गया। अदरवाइज आई हैव टू थिंक अबाउट सम अदर अप्रोच। स्क्वायर बाहर निकला तो एक्स की पावर 10, ऊपर एक्स की 7, ऊपर एक्स की पावर -3, -3 बन रहा है। डोंट फॉरगेट, डोंट थिंक अबाउट द कॉन्स्टेंट, उसकी चिंता आपको करने की कतई जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, ठीक है भाई, प्रोसेस तो आपने कर दिया पहचानने में। हाँ बच्चा, जब आपने एक्स स्क्वायर बाहर निकाला, तो एक्स की पावर 10, एक्स स्क्वायर जब बाहर निकाला, एक्स की पावर -2, -1 की पावर 5। ठीक है, और ऊपर एक्स की पावर 7 ऑलरेडी था। ठीक है भाई, चेक करो, एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 10 कैंसिल होके ऊपर एक्स की पावर -3 आ गया। और इसकी पावर 5। आपने पता तो लगा ही लिया था कि डेरिवेटिव बन चुका है,
तो किसको टी मान लू? ये मत बोलना यार एक्स की पावर -2 को टी मान लू, मैं गलत नहीं बोल रहा, सही है, बट एक्स की पावर -2 -1 पूरे को ही टी मान लेता है। कांस्टेंट की चिंता तो कभी करनी ही नहीं होती है, वो तो एडजस्ट हो जाता है। डिफरेंशिएट कर दिया, प्लीज चेक करना, ऊपर वाली टर्म जो है वो है -12 टी और नीचे वाली टर्म है शायद टी की पावर 5। हो ही गया, आई थिंक आगे कराना नहीं चाहिए पर जल्दी से कर देता हूं। टी की पावर -5 dt, लविंग इंटीग्रेंड है -12 टी की पावर -5 + 1 अपॉन -5 + 1 + c। अब टी को पुट वगैरह तो कर लेना, वो मैं नहीं कर रहा हूं भाई, खत्म सवाल, हो गया। टी की जगह क्या डालना? एक्स की पावर -2 -1, खत्म सवाल। टी की जगह एक्स की पावर -2 -1, खत्म, कुछ नहीं है सवाल, हो गया। कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी ना है भाई, बिल्कुल भी टफ नहीं लगा होगा, ऐसा कुछ किया ही नहीं जो हमको टफ लग रहा हो भाई। इस बड़े आगे, नेक्स्ट सवाल जूम कर दिया भाई आप लोगों के लिए, पढ़ लो एक बार। इंटीग्रल ऑफ x dx अपॉन 1 - x की पावर 4 की होल पावर 3/2। 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे। हर जगह x की पावर 4 पावर 3/2, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स लगी रहती हैं x की, बस और कुछ नहीं होता, ना साइन ना कॉस ना लॉग ना tan इनवर्स ना e की पावर। कितनी बार एक ही बात बोले? फर्स्ट थॉट शुड बी कुटर पुटर। कुटर पुटर का होगा या नहीं होगा? 99.9% चांसेस होते हैं, 0.1 नहीं होते, पता लगा लेते हैं या नहीं है। क्या बोला था? ब्रैकेट से कुछ बाहर निकालना है। ब्रैकेट से बच्चा क्या बाहर निकालोगे? एक्स की पावर 4 बाहर निकालोगे, कहा था ना हाईएस्ट पावर को बाहर निकालना है। एक्स की पावर 4 को जब बाहर निकाला तो ब्रैकेट के अंदर एक्स की पावर -4 आया। अगर ऊपर एक्स की पावर -5 आया तो सवाल हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। अगर ऊपर एक्स की पावर -5 आया तो कुटर पुटर, मतलब कुछ बाहर निकालने से सवाल हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। हम कुछ और सोचेंगे, देखते हैं। हमने क्या बाहर निकाला बच्चा? एक्स की पावर 4। ये पता है जब आप लोग एक्स की पावर 4 बाहर निकालोगे तो एक्स की पावर 4 की पावर 3/2 बाहर निकलेगी, मतलब एक्स की पावर 6 बाहर निकलेगी। एक्स की पावर -5 ही है ऊपर, तो सोचने की जरूरत है ही नहीं, सवाल कुटर पुटर से हो जाएगा। कर देते हैं, बस कर तो आपने दिया ही। इंटीग्रल ऑफ क्या बाहर निकालने के बोल रहे थे आप? एक्स की पावर 4। बच्चा जब आप लोग एक्स की पावर 4 बाहर निकालोगे तो यहाँ एक्स की पावर -4 आएगा, यहाँ -1 आएगा, वो पावर का 3/2 तो आएगा ही आएगा। और जो एक्स की पावर 4 बाहर निकाला तो 4 क्यूब 12/2, 6 पावर बन के बाहर आया और ऊपर एक्स dx। एक्स से एक्स कैंसिल होके, चेक करो अगले स्टेप में लिख रहा हूं, ऊपर है एक्स की पावर -5 dx और नीचे है एक्स की पावर -4 -1 की पावर 3/2। अब बच्चा मैं आपको कभी नहीं रोकूंगा, आप एक्स की पावर -4 को टी मानो, चाहे एक्स की पावर -4 -1 को टी मानो, चाहे आप एक्स की पावर -4 -1 को बोल दो यार टी स्क्वायर मानो। और आई थिंक ये बेस्ट होता है और क्लिक करता भी है कि भाई अगर स्क्वायर रूट है तो टी स्क्वायर मानना बेस्ट रहता है, बेस्ट रहेगा, ऑप्शन तुरंत से मैच करेगा। चलो डिफरेंशिएट, तो सारे लोग मेरे साथ में चेक करेंगे। एक्स की पावर -5 dx मेरे हिसाब से -12 टी 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 आ गया, और नीचे प्लीज चेक करना टी स्क्वायर की पावर 3/2 टी क्यूब आ गया। प्लीज चेक करना -12 इंटीग्रल टी की पावर -2 dt। ये तो लविंग इंटीग्रेंड है, -12 एज इट इज,
टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस सी। और आई थिंक सी को तो आप लोग, सॉरी टी को तो आप लोग रिप्लेस कर ही लोगे ना। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी होगी, वो मैं नहीं कर रहा हूं। टी की जगह क्या रिप्लेस करोगे? √1/(x⁴ -1)। एलसीएम लेना पड़ेगा, मुझे यकीन है वो तो आप लोग ले ही लोगे। कहो तो चलो मैं इस सवाल में कर देता हूं आपके लिए। माइनस माइनस तो कैंसिल हो रहा है, हाफ टी की पावर -1। टी क्या बोला आपने? √1 - (x⁴) एलसीएम भी ले लिया भाई मैंने, और इसकी पावर -1। अब ऐसे आंसर थोड़ी ना होगा, आंसर क्या होगा? हाफ टाइम्स (x⁴) ऊपर x² रूट था ना, और नीचे √1 - (x⁴) प्लस। आप लोगों का आंसर मैच कर जाएगा, मैच करा लेना, चिंता बिल्कुल मत करना। यही ऑप्शन में पड़ा होगा, बिल्कुल बोल रहा हूं, यही ऑप्शन में पड़ा होगा। तो देखो कितना सिंपल लग रहा है, कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो दिक्कत करना हो भाई हमको। बट लेकिन एग्जाम में थॉट नहीं आता, थॉट्स ही सबसे मेन होता है, और वो थॉट आ गया तो हो गया भाई सवाल, और आपसे थॉट आ जाएगा। ये थोड़ा सा है, कुछ भी नहीं, तुरंत से थॉट आएगा, तुरंत से खत्म कर देंगे भाई। शायद थोड़ा सा हल्का सा छोटा सा डिफरेंट है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। पढ़ लीजिए, इंटीग्रल dx अपॉन (x⁴) (x³ + 1) का होल स्क्वायर। 5 सेकंड का पॉज, थॉट आ गया होगा। (x⁴) है, (x³ है, फिर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, अलग अलग जगह x की अलग अलग पार पड़ी हुई है, साइन लॉग tan इनवर्स कुछ नहीं। पुटर पुटर इज द फर्स्ट। पुटर पुटर के लिए ब्रैकेट से कुछ बाहर निकाल लेते हैं, यही फिक्स है। आपको कुछ और, किसी और दूसरी डायरेक्शन में सोचना ही नहीं है, और जब सोचना ही नहीं है तो सवाल आसान हो गया। ठीक है, क्या कहा था आपको? इस ब्रैकेट से बाहर निकालना है। क्या बाहर निकालना है बच्चा? हाईएस्ट पारी निकालता हूं हमेशा, अब तक तो कुछ और निकाल रहा हूं, देखेंगे। हाईएस्ट पारी बाहर निकालते हैं हम लोग तो जनरली। क्या बाहर निकालो? (x³). (x³ बाहर निकाला तो ब्रैकेट में क्या बना? लिख देता हूं, (x³ जब बाहर निकाला तो ब्रैकेट में यहां पे क्या बना? (x⁻³ कांस्टेंट की चिंता मत करा करो, बार बार बोल रहा हूं। (x³ बाहर निकाला तो 1 + (x⁻³ बना। 1 प्लस बोलना ही नहीं है तुमको यार, बोलना सिर्फ (x⁻³ है। हाँ, अब पहले से ही पता है, अगर ऊपर (x⁻4) बना तो सवाल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ऊपर अगर (x⁻4) बना तो सवाल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। पुटर पुटर से, पुटर पुटर बोले तो बाहर निकाला, निकाल लिया बाहर। देखते हैं बाहर क्या निकाला था आपने? (x³। क्या बन के बाहर निकला होगा? (x�6). क्या आ गया? (x⁻10), यानी ऊपर (x⁻10). आपने बोला था कि अगर ऊपर (x⁻4) बनेगा तो सवाल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या ऊपर (x⁻4) बना? नहीं बना। नहीं जी हाँ, बना। कैसे बना? ध्यान से देखो, (x⁻4) बना। जो बचा वो तो टी में एक्सप्रेसिबल है। ठीक है, दोबारा बताता हूं, कोई बहुत बड़ा काम मैंने नहीं बताया। जब आपने (x³ बाहर निकाला तो आपका (x⁻³ बना ब्रैकेट में। आपने पहले ही बोल दिया कि अगर (x⁻4) आएगा तो (x⁻4) आएगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। आपका आया (x⁻10). आप लिखो क्यों (x⁻10)? आप तो (x⁻4) (x⁻6) लिखो, ये तो डेरिवेटिव में हेल्प करेगा, और अगर ये टी में ही एक्सप्रेसिबल होगा तो सवाल हो गया। और देखो एक्सप्रेसिबल है, आपने बताओ इसे टी बोला होगा तो ये बताओ (t² लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ? अब अगर बाई चांस यहां पे (x⁻6) इंटू (x⁻5) आ गया होता, बाई चांस, तो इसे अपने लिए क्या चाहिए? ऊपर (x⁻4), लेकिन ये टर्म
इसकी फॉर्म में एक्सप्रेसिबल नहीं है। ये मत बोलना कि फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर लेंगे, वो फिर खत्म नहीं कर पाओगे। एक्सप्रेसिबल बोले तो एग्जैक्ट एक्सप्रेसिबल होना चाहिए, टी स्क्वायर एक्सप्रेस हो जाना चाहिए, एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया, मतलब ये एक्स की पावर -5 तो एक्सप्रेस नहीं हो, तो मतलब ये कुटर पुटर से नहीं होगा, ये जो मैंने लिखा हुआ है। चलो दोबारा से एक बार और बताता हूं। थॉट कुटर पुटर आया, ब्रैकेट में एक्स की पावर क्यूब निकाल के एक्स की पावर -3 आया, पहले से ही पता है कि एक्स की पावर -4 आएगा तो हो जाएगा, लेकिन हमारा एक्स की पावर -10 आया था। इफ इट इज एक्सप्रेसिबल, इसे ही तो टी बोलोगे, ये तो dt वाला पार्ट होगा, तो ये तो टी स्क्वायर वाला पार्ट होगा, हो जाएगा। मतलब पहले से ही सब पता होगा कि भाई हो जाएगा, कर देते हैं भाई। ठीक है, चलो कर तो सारा आपने लिया ही है बच्चा, आपको सोचना ही नहीं है। हाँ भाई, ब्रैकेट से हमने क्या बाहर निकाला, एक्स क्यूब, बाहर एक्स की पावर 10 आ गया और अंदर 1 प्लस एक्स की पावर -3 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अगले स्टेप में करें, ये तो पता ही है हमको, एक्स की पावर -10 लिख दूं। आपने पता अभी लगा लिया था, पता है सवाल पता वहीं लग जाता है और सवाल हो भी वहीं जाता है, बस आपको अच्छे से बस लिखना पड़ता है, वहां कुछ मत लिखना भाई, बस जस्ट पता लगा लेना, क्योंकि लिखने पूरा बैठे तो टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। कहा था ना, पता लगा लो 5 सेकंड के अंदर अंदर पहले। ठीक है बच्चा, ठीक है। और अब क्या कर ले, डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट हो चुका है, तो टी मान लेते हैं, किसको, एक्स की पावर -3 को, बिल्कुल मान सकते हैं। पर मैं तो बोलता हूं ना यार, कांस्टेंट की चिंता मत करा करो, कांस्टेंट को तो साथ में हमेशा उठा के ले ही आया करो। -3 एक्स की पावर -4 dx वुड बी dt। ये टर्म बच्चा -1/3 dt। नीचे वाली टर्म बच्चा टी स्क्वायर। ये टर्म एक्स में ही होनी चाहिए या टी में होनी चाहिए, सर क्यों मजाक कर रहे हो, टी में ही होनी चाहिए। और टी में आई थिंक कैसे हो गई समझ में आ गया होगा। एक्स की पावर -3 इज टी -1, तो इट इज t-1 का होल स्क्वायर। बस हो गया। ऊपर कितनी टर्म, 3 टर्म्स, -1/3 तो बाहर है और ऊपर टी स्क्वायर है, -2t है, +1 है, अपॉन टी स्क्वायर dt है। ठीक है, क्या कर दें, सेपरेट, ऊपर 3 नीचे 1 सेपरेट, एंड टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट। चलो डायरेक्टली करते हैं, t² 1, उसका इंटीग्रेशन t। सेकेंड टर्म इज -2/t, यानी -2 ln t। लास्ट टर्म 1/t², t की पावर -2 और t की पावर -2 का इंटीग्रेशन t की पावर -1 अपॉन -1। अब यार मेरे से रिप्लेसमेंट्स मत कराना, रिप्लेसमेंट्स खुद से कर लेना। और पुटुर पुटुर के सवाल आपको आपकी लेवल 2 वर्कबुक में, पुटुर पुटुर के सवाल आपको आपकी वर्कबुक के लेवल 2 में थोक के भाव मिलेंगे। क्विज में थोक के भाव आएंगे, जेई मेंस में भी थोक के भाव आएंगे। होता है ये सब कुछ पुटुर पुटुर ही है, और है क्या भाई, कोई भी एक्स वाला सवाल 99% उसी का है, 1% किसी और का हो सकता है, किसका, बहुत कुछ सीख चुके हैं भाई। पर पहले ये लगाना है, पहले कुछ और लगा के टाइम वेस्ट किया तो फिर टाइम वेस्ट आपका हो जाएगा भाई एग्जाम। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ भाई, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसमें शायद डिफरेंट बात हो जाएगी थोड़ी सी, देखेंगे। देखें, बिल्कुल देखें, पढ़ लो। इंटीग्रल ऑफ x की पावर 4 -1
अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये हमारे पास सवाल है। ठीक है भाई, ये सवाल है तो एक्स की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर है और पूरे की पावर हाफ है, इस पूरे की पावर हाफ है, इस पूरे की पावर हाफ है। हर जगह एक्स 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 ही है, ना साइन एक्स है, ना लॉग एक्स है, ना tan इनवर्स एक्स है, ना e की पावर एक्स है। फर्स्ट थॉट शुड बी कुटर पुटर। कुटर पुटर में क्या करते हैं, ब्रैकेट से कुछ बाहर निकालते हैं, और हमेशा पता लग रहा होगा नीचे वाले ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, ऊपर ही डेरिवेटिव क्रिएट होगा। हर बार यही कर रहा हूं, गलत कर भी सकते हैं, पता लगा लेते, जल्दी से पता लगा लेते हैं। कहा था कि भाई ब्रैकेट से हाईएस्ट पावर बाहर निकाल दो, एक्स की पावर 4 बाहर निकालेंगे। जब एक्स की पावर 4 बाहर निकालेंगे तो चेक करना ब्रैकेट के अंदर अंदर क्या बना। एक तो एक्स की पावर -2 की टर्म बनी, और एक प्लस में एक्स की पावर -4 की टर्म बनी। नहीं समझ में आया क्या? जब आप यहां से एक्स की पावर 4 बाहर निकालोगे, एक्स की पावर 4 बाहर निकालोगे, यहां तो 1 बना, वो तो कांस्टेंट है, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बार बार बोलता हूं, यहां एक्स की पावर -2 बना और यहां एक्स की पावर -4 बना। पहले से ही पता है कि अगर ऊपर एक्स की पावर -3 और एक्स की पावर -5 की टर्म्स बनी तो सवाल हो जाएगा, नहीं तो नहीं। एक्स की पावर -3 की और एक्स की पावर -5 की, यू शुड नॉट वरी अबाउट द कॉन्स्टेंट्स। अगर ये टर्म बनी तो सवाल हो गया, नहीं तो नहीं बना। देख लेते हैं बनी भी या नहीं बनी। आपने बच्चा यहां से क्या बाहर निकाला, एक्स की पावर 4। आपको भले ही भांति पता, अगर आप यहां से एक्स की पावर 4 बाहर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर बन के बाहर आएगा, यानी यहां हो गया एक्स की पावर 4। और जो बाहर क्लब होता है उसको तो आई थिंक डेरिवेटिव बनाने में ही हेल्प लेते हैं, बार बार बोल दिया है, कुछ अलग तो कर नहीं रहा हूं। ध्यान से देखो, ऊपर बना है 1 माइनस एक्स की पावर -4, दिख गया होगा। एक्स की पावर 4 बाहर निकला, एक्स स्क्वायर बन के आया, एक्स की पावर 4, 1 माइनस एक्स की पावर -4। ये बनाना था, नहीं बना, इसका मतलब सवाल पुटर पुटर से नहीं हुआ। ये मत बोलना नहीं हुआ, मैंने तो कहा था ना कि बाहर निकालते हैं, जरूरी थोड़ी ना एक्स की पावर 4 बाहर निकाले। क्या बाहर निकाले हैं बच्चा, क्या बाहर निकालना है बच्चा, एक्स स्क्वायर बाहर निकाल के देखते हैं क्या होता है। अब बताओगे, अगर आप लोग एक्स स्क्वायर बाहर निकालते हो तो ब्रैकेट के अंदर, एक्स स्क्वायर बाहर निकालते हो तो ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर आएगा और एक एक्स की पावर -2 की टर्म आएगी। मैं आपसे बार बार बोलता हूं, कांस्टेंट की चिंता आप मत करा करो। एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर, यहां तो कांस्टेंट आया, यहां एक्स की पावर -2। और पहले से ही पता है कि अगर एक्स बना और एक्स की पावर -3 बना तो सवाल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स, एक्स की पावर -2 का डेरिवेटिव एक्स की पावर -3। चिंता करो ही मत यार, क्यों करनी है, कांस्टेंट की चिंता आप मत करो, वो तो हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं बना या नहीं बना। यहां से जब आपने एक्स स्क्वायर बाहर निकाला तो एक्स बन के बाहर आएगा एक्स क्यूब। ये तो पता, मैं बार बार बोलता हूं, जो बाहर निकलता है वो बाहर वाले टर्म, जो ब्रैकेट से बाहर निकलता है वो बची हुई टर्म के साथ क्लब होता है, और जो क्लब होता है वो टर्म तो डेरिवेटिव वाला पार्ट में ही होती है। इसमें कुछ नया तो कर नहीं रहा हूं, हर सवाल में यही कर रहा हूं। एक्स क्यूब जैसे ही आया, चेक करो, एक्स आया, एक्स की पावर 4/x क्यूब और माइनस एक्स की पावर -3। क्या यही बनाना था? हाँ, यही बनाना था। हो गया सवाल, मिटा देता हूं। समझे? और कर आपने लिया ही है तो मैं कर देता हूं। क्या बाहर निकालने से काम बना, एक्स स्क्वायर बाहर निकालने से काम बना। एक्स स्क्वायर जब आपने बाहर निकाला, यहां रूट के अंदर एक्स स्क्वायर जब ब्रैकेट से बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर, यहां 1, यहां एक्स की पावर -2, यहां एक्स क्यूब, यहां एक्स की पावर 4 -1 dx। ब्रैकेट से, एक ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, दूसरे में क्लब करते हैं, और क्लबिंग वाला तो डेरिवेटिव में ही काम आता है। अब तक तो सीख ही लिया होगा। एक्स माइनस एक्स की पावर -3 अंडर रूट ऑफ, और पता लगाने की अब जरूरत बार बार है ही नहीं कि डेरिवेटिव है या नहीं है, वो तो आपने पता लगाया ही था यार अभी।
क्या कर ले बच्चा, टी मान ले? नहीं सर, टी स्क्वायर मान लो भैया। तो भैया टी स्क्वायर ही मान लेते हैं। रूट दिख रहा है ना यार, सोचने की जरूरत ही नहीं है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 की तो चिंता करते ही नहीं, डेरिवेटिव 0, माइनस 2x की पावर -3 dx इज इक्वल्स टू 2t dt। दिख गया ना, कांस्टेंट को तो अपने आप एडजस्ट होना ही पड़ेगा, आपको नहीं करना है एडजस्ट। तो ऊपर तो आ गया t dt, ये चेक करना t ही आया, चेक करना इंटीग्रेशन t प्लस सी, टेबल रिप्लेस कर देना, आपको आंसर मिल चुका है। कहा था ना, वंस यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इट वुड हार्डली टेक 1 मिनट टू कंप्लीट द प्रॉब्लम। वो कितना सिंपल तरीके से बताया है, कोई एकदम टफ काम तो मैंने नहीं किया है। तो समझे ना, पहला थॉट पुटुर पुटुर ही आना चाहिए, ब्रैकेट से बाहर निकालना ही चाहिए। जनरली क्या, सबसे पहले आप हाईएस्ट पार ही बाहर निकालोगे। हो सकता है एक आध प्रॉब्लम में हाईएस्ट पार से ना हो तो कुछ और पार निकाल लेना। ये मत बोलना कि यार एक्स क्यूब बाहर निकाल लेते हैं, ये तो ब्लंडर्स मत करना। एक्स क्यूब बाहर निकालोगे तो एक्स की पावर 3/2 बन के बाहर आए। कभी फ्रैक्शंस तो हम अवॉइड करते हैं हमेशा, क्रिएट कभी मत करा। या तो एक्स की पावर 4 बाहर निकलेगा या एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा। एक्स की पावर 4 से नहीं हुआ तो एक्स स्क्वायर ही बाहर निकाला। इससे भी नहीं होता तो फिर तो सवाल पुटर पुटर का होता ही नहीं। फिर तो जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनमें से ही किसी टॉपिक का होता। चलो नेक्स्ट सवाल, इंटीग्रल एक्स कॉस अल्फा प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉस अल्फा प्लस 1 की पावर 3/2 dx। ये सवाल भी हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, पर सवाल में देखना है कुछ भी नहीं, सवाल में है कुछ भी नहीं। वीडियो पॉज 5 सेकंड का थॉट, वीडियो पॉज 5 सेकंड का थॉट। यार इसमें तो ट्रिगो आ रही है, और ट्रिगो आ रही है तो ये सवाल पुटर पुटर का हो ही नहीं सकता। बोलना मत बच्चा, ट्रिगो नहीं आ रही। dx मतलब अल्फा इज अ कांस्टेंट है यार, ये तो कुछ 5 है 10 है, सॉरी कॉस अल्फा है, सॉरी ये तो हाफ है, 1/4 है, 1/3 है, कांस्टेंट है यार ये तो। इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मत बोल देना, ये तो एक कांस्टेंट टर्म है। तो देखो यहाँ x, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पार 1, यहाँ पार 3/2। कहा था ना कि पूरे सवाल में हर जगह x और x की कुछ पार्स दिखेंगे। ट्रिग्नो है इसमें नहीं है, कॉस अल्फा कांस्टेंट है, लॉग नहीं है, एक्सपोनेंशियल नहीं है, इनवर्स ट्रिगो नहीं है। फर्स्ट थॉट शुड बी कुटर पुटर, एंड इफ फर्स्ट थॉट शुड बी कुटर पुटर, हमें ब्रैकेट से बाहर निकालना है। कौन से वाले से, जो नीचे पड़ा है? ठीक है, उससे क्या बाहर निकालोगे? पता लग रहा है रूट पड़ा हुआ है आगे, तो क्या बाहर निकलेगा? हाईएस्ट बाहर ही निकालते हैं, एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर जब बाहर निकालूंगा, या तो कांस्टेंट बचा, कांस्टेंट की चिंता मैं कभी करता ही नहीं। एक्स स्क्वायर जब बाहर निकालूंगा तो यहाँ एक्स की पावर -1, और जब एक्स स्क्वायर बाहर निकालूंगा यहाँ एक्स की पावर -2। और बोलता हूं ना, ये तो पता करना है, फालतू में टाइम वेस्ट मत करना कांस्टेंट लिखने में। एक्स स्क्वायर यहां से बाहर निकलेगा तो यहाँ तो 1 आएगा, लिख नहीं रहा हूं। एक्स स्क्वायर यहां से बाहर निकलेगा तो ये मत बोलना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कांस्टेंट की चिंता आप मत करना। एक्स की पावर -1, एक्स की पावर -2। बेटा पहले से ही पता है कि अगर ऊपर एक्स की पावर -2 एंड एक्स की पावर -3 बना तो सवाल हो जाएगा, नहीं तो कतई नहीं होगा। देख लेते हैं क्या बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर। बच्चा पता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो एक्स क्यूब बन के बाहर निकलेगा। एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 कैंसिल, एक्स क्यूब बन के बाहर निकलेगा। दिख गया होगा, जो बाहर निकलता है वो तो डेरिवेटिव में ही हेल्प करता है भाई हमेशा। देख लो भाई, एक्स की पावर -2 दिख गया होगा, x/x³, और x की पावर -3 भी दिख गया होगा, 1/x की पावर -3। x की पावर -2 दिखा, x की पावर -3 दिखा, खत्म। सवाल कुटुर पुटुर का ही है। कर देते हैं खत्म, चलो जल्दी से खत्म कर देते हैं, मेरे साथ साथ कर लेना।
क्या बाहर निकाला? एक्स स्क्वायर। 1 2x की पावर -1 कॉस अल्फा प्लस x की पावर -2 की पावर 3/2। और बार बार जैसा कि बोलता हूं कि कांस्टेंट की चिंता आपको कभी नहीं करनी होती है। बाहर क्या निकला? एक्स क्यूब। वो तो मैं फालतू में लिख रहा हूं ये स्टेप, आपने पता तो लगा लिया था कि क्या होने वाला है। एक्स की पावर -2 कॉस अल्फा प्लस एक्स की पावर -3। 1 प्लस 2x की पावर -1 कॉस अल्फा प्लस x की पावर -2 इक्वल्स टू 3/2। और अब डेरिवेटिव देखने की जरूरत तो है नहीं, वो तो आपने देख लिया था। तो चाहे तो आप इसको t मानो, चाहे तो आप इसको t, इस पूरे को t मानो, और चाहे तो आप इस पूरे को t स्क्वायर मानो। और बेस्ट क्या होता है बहुत बार बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा। 1 प्लस 2x की पावर -1 कॉस अल्फा प्लस x की पावर -2 इज इक्वल्स टू t स्क्वायर। डिफरेंशिएट। बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैं थोड़ी सी अब एनर्जी बचा रहा हूं, सॉरी। चेक करिएगा, ऊपर दिख गया होगा क्या लिखा है। -t लिखा हुआ है। -t लिखा हुआ है और नीचे t स्क्वायर की पावर 3/2। टी स्क्वायर की पावर 3/2 यानी टी क्यूब -1/t² यानी इंटीग्रल ऑफ -t की पावर -2dt। करो पूरा, हो गया शायद। -t की पावर -1/-1 प्लस सी। रिप्लेस तो आप लोग टी को कर ही लोगे, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट मोर टाइम द प्रॉब्लम। चलो फटाफट से नेक्स्ट प्रॉब्लम, फटाफट से नेक्स्ट प्रॉब्लम। इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सवाल में कहीं भी x के अलावा और कुछ नहीं है। पता है, इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे, पार्शियल पढ़े थे, उन सब में भी x की टर्म्स ही होती हैं, पर एग्जाम में उनके चांसेस कम होते हैं क्योंकि वो लेंदी होते हैं और उनमें दिमाग नहीं लगाना होता। ये लेंदी नहीं है लेकिन दिमाग लगाना है। तो बार बार वही, एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 1 है, एक्स स्क्वायर है, उसका रूट है, रैंडम पार्ट्स है। मेरे दिमाग में सबसे पहला थॉट कुटुर पुटर ही आएगा, और कुटुर पुटर आएगा तो थॉट क्या कहता है? कुटुर पुटर आएगा तो क्या, ब्रैकेट से कुछ बाहर निकालना है। पता लग रहा होगा, इसी ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। क्या बाहर निकालोगे? बाद में रिमूव कर दूंगा, एक्स ही बाहर निकालोगे। एक्स जब बाहर निकालोगे तो बच्चा इस टर्म ने क्या दिया? 1। लिखने की जरूरत ही नहीं है। और जब आपने एक्स बाहर निकाला तो समझ में आया, यहां से निकला तो एक्स स्क्वायर ही बाहर। तो यहां क्या बना? एक्स की पावर -2। यहां तो कांस्टेंट चिंता करते ही नहीं है। दोबारा बात कर लेते हैं, इस ब्रैकेट से क्या बाहर निकालोगे? हाईएस्ट पावर ही बाहर निकालता हूं पहले। पता है ना, हाईएस्ट पावर एक्स ही है, एक्स की पावर 1। एक्स जब बाहर निकालोगे तो यहां तो बना 1, कांस्टेंट चिंता करने की जरूरत ही नहीं। एक्स की पावर -2। अगर ऊपर एक्स की पावर -3 बना तो सवाल हो गया, नहीं तो कुछ और सोचेंगे और समझ में आ गया, ऊपर एक्स की पावर -3 ही बना हुआ है। एक्स क्यूब एक्स की पावर -3। खत्म करो सवाल को। सॉरी, मिट गया सवाल। ठीक है बच्चा, चलो कर देते हैं खत्म। एक्स बाहर निकाल, एक्स जब बाहर निकाला तो पहले ऑलरेडी एक्स स्क्वायर था, एक्स क्यूब। एक्स जब बाहर निकाला फर्स्ट टर्म इज 1। एक्स जब बाहर निकाला तो इनडायरेक्टली रूट के अंदर से तो एक्स स्क्वायर बाहर निकला, एक्स की पावर -2 प्लस 1। थोड़ा टाइम सेव कर लेता हूं यार, यहीं पे इसको एक्स की पावर -3 ले लेता हूं।
ये तो पता है ना, एक ब्रैकेट से बाहर निकलता है, दूसरी ब्रैकेट के साथ या दूसरे टर्म के साथ क्लब होता है और वो डेरिवेटिव ही बनाता है, अगर बनाता है तो। हो गया। तो अब x की पावर -2 को t, या x की पावर -2 + 1 को t, या फिर x की पावर -2 + 1 को t स्क्वायर। सोचने की जरूरत है ही नहीं, रूट बना, सवाल होने ही वाला है। अब मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, खुद से खत्म कर लीजिए प्लीज। चेक करिए, ऊपर हमारे पास -t dt आ गया, ठीक है, और नीचे चेक कर लो, 1 आया और प्लस में t आ गया। अब ये मत बोलना यार आगे नहीं होगा, साफ साफ दिख रहा है, अब सवाल हमारे पास ये आ गया और ये आ गया, तुरंत क्लिक कर गया होगा, नहीं करा, देख लेते हैं। लविंग नहीं है, सेपरेशन हो नहीं रहा, क्रिएशन नीचे वाला टर्म ऊपर क्रिएट, बहुत इजीली हो रहा है। t+1 अपॉन t+1, खत्म। कर लोगे? छोड़ दो? हाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेट हो ही गया, 1 का t हो गया, 1 अपॉन t+1 का ln t+1, सवाल खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया भाई। इतने सारे सवाल करा दिए यार, इतने सारे सवालों की तो जरूरत तक ना थी, पर लेकिन मैंने करा दिए, चलो ये सवाल आई थिंक मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा, पर पहले हो सकता है आपको रैंडम लगा हो कुछ भी कि क्यों कर रहे हैं, कैसे दिमाग में थॉट आया, बस करा है सर ने तो हमने भी कर दिया ना, दिमाग में थॉट आना चाहिए। इंटीग्रल x की पावर 3t प्लस x की पावर 2t प्लस x की पावर t, 2x की पावर 2t, 3x की पावर t प्लस 6 की होल पावर 1/t। ठीक है, देखो x की पावर 3t है, फिर 2t है, फिर t है, फिर 2t है, फिर t है, और पावर में 1/t और है। क्या कहा था मैंने कि सिर्फ और सिर्फ x देखेगा, x की कुछ पावर्स देखेंगी, वही दिख रहा है, मतलब पहला थॉट पुटर पुटर ही होगा, और पुटर पुटर का मतलब एक ब्रैकेट से निकालूंगा दूसरे ब्रैकेट में भेजूंगा, जिस ब्रैकेट से निकालूंगा निकल जाएगा, और जिस ब्रैकेट में जाएगा वो डेरिवेटिव बनना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो सवाल हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। सोच लेते हैं। अब दो ब्रैकेट है, या तो यहां से बाहर निकलेगा या फिर यहां से बाहर निकलेगा, तो सेकंड भर का काम है, देख लेते हैं। हाँ बच्चा ये बताओ, आपकी मर्जी, आप जैसे सोचना चाहो सोच सकते हो। अगर आप बाहर निकालोगे, अगर आप बाहर निकालोगे, ध्यान से देखना, अगर आप बाहर निकालोगे तो ये सोच सकते हो कि यहां से x की पावर 2t बाहर निकाल दो, x की पावर 2t। बेटा ये समझ में आ रहा है, इतना मैं बात करने की जरूरत ही नहीं है। डेरिवेटिव वाला पार्ट ये होगा, ये नहीं होगा, पावर में 1/t है। क्या कहा था, रिकॉल कर लो सब्स्टिट्यूशन को, कि डेरिवेटिव पर पार कुछ नहीं होनी चाहिए, फंक्शन पे पार वाले कुछ भी हो सकती है, तो मतलब डेरिवेटिव वाला पार्ट यही होगा। होगा तो इसका मतलब जो भी कुछ निकलना है वो इसी ब्रैकेट से बाहर निकलना है, जो भी कुछ निकलना है वो इसी ब्रैकेट से बाहर निकलना है, जो भी कुछ निकलना है वो इसी ब्रैकेट से बाहर निकलना है। और ब्रैकेट से बाहर क्या निकलती है, हाईएस्ट पार। देख लेते हैं होगा या नहीं होगा। हाँ, इस ब्रैकेट में हाईएस्ट पार कौन है, x की पावर 2t। x की पावर 2t को बाहर निकालोगे, पहले टर्म तो कांस्टेंट है, मैं चिंता करता ही नहीं। नेक्स्ट टर्म x की पावर 2t को जब बाहर निकाला तो x की पावर -t, कांस्टेंट में लिखता ही नहीं। x की पावर 2t को जब बाहर निकाला तो नेक्स्ट में x की पावर -2t। अब बच्चा ये पता है कि अगर ऊपर x की पावर -t -1 और x की पावर -2t -1 बना तो सवाल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं अगर x की पावर 2t बाहर निकालता हूं तो वो x की पावर 2t, ध्यान से बताना,
x की पावर 2t अगर मैं बाहर निकालता हूं, यहां तो कांस्टेंट ही बनेगा, यहां तो कांस्टेंट ही बनेगा, यहां x की पावर 2t से डिवाइड x की पावर माइनस टी बनेगा, x की पावर 2t से डिवाइड x की पावर माइनस 2t ही बनेगा। अगर x की पावर माइनस टी माइनस 1 और x की पावर माइनस 2t माइनस 1 आता है तो ही सवाल होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखते हैं आया नहीं आया। क्या बाहर निकाला बच्चा? x की पावर 2t। ये बच्चा पता लग रहा है x की पावर 2t जो बाहर निकलेगा वो x स्क्वायर बन के बाहर निकलेगा। x की पावर 2t की पावर 1/t, x स्क्वायर बन के बाहर निकला। x स्क्वायर बन के जब बाहर निकला तो जो निकलता है वो तो ब्रैकेट के साथ ही क्लब होता है, तो x की पावर 3t प्लस 2 आया। आगे मैं देख ही नहीं रहा, डेरिवेटिव नहीं आए। दोबारा समझाऊं, डिलीट करने के बाद समझा देता हूं। हाँ, सवाल में सिर्फ x की टर्म्स है, तो क्या करें? कुटुर पुटुर पहला थॉट आना चाहिए। कुटुर पुटुर के थॉट में हम लोग एक ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, दूसरे ब्रैकेट में क्लब करते हैं। जहां क्लब होती है पार, दैट शुड फॉर्म डेरिवेटिव। इसी जगह वही चल रहा है। अब डेरिवेटिव वाला पार्ट या तो ये होगा या फिर ये होगा। पहले ही हम लोग सीख चुके हैं कि डेरिवेटिव वाला पार्ट यही होगा, जिसपे पार होती है वो डेरिवेटिव वाला पार्ट नहीं हो सकता। मेथड नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन में ही सीखा था कि डेरिवेटिव पर कुछ पार नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो निकालना तो यहां से बाहर है। हाईएस्ट पार x की पावर 2t बाहर निकाला, तो यहां कांस्टेंट लिखा नहीं रहा हूं, x की पावर माइनस टी और यहाँ पे x की पावर माइनस 2t। अगर x की पावर माइनस टी माइनस 1 x की पावर माइनस 2t माइनस 1 बनता तो हो जाता, जो कि नहीं बन रहा है। तो सवाल कुटर पुटर से नहीं होगा, मत बोलना। कहा था ना, हाईएस्ट पार काम ना करे तो कोई दूसरी पार। x की पावर 2t अगर बाहर निकालने से काम नहीं बना तो एक बार बच्चा x की पावर t बाहर निकाल के देखते हैं क्या होता है। x की पावर t बाहर निकाल के देखते हैं क्या होता है। x की पावर t बाहर निकाल के देखते हैं क्या होता है। x की पावर t बाहर निकाल के देखते हैं क्या होता है। शायद उससे भी नहीं हो रहा, देखते हैं। आपको पता लग गया होगा, आइडिया लग गया होगा। x की पावर t अगर बाहर निकालोगे तो इस टर्म ने x की पावर t देना है, x की पावर t निकालोगे तो कांस्टेंट देना और x की पावर माइनस t देना है। पता लग रहा होगा यार, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा मेरे बच्चा कि x की पावर t माइनस 1 और x की पावर माइनस t माइनस 1 आएगा इधर तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब नहीं होगा, बोल दो कुटर पुटर का सवाल नहीं है। एक बार देख लेते हैं कि इस ब्रैकेट से बाहर निकाल के तो नहीं हो रहा। और हो सकता है डेरिवेटिव जब इस ब्रैकेट से बाहर निकालो तो डेरिवेटिव वो ना बने, ये खुद ही बन जाए। एक आप ब्रैकेट से बाहर निकाल के जरूर देखो। ठीक है, निकालते हैं। और आई थिंक मुझे लगता है इतनी ज्यादा बात मैंने फालतू में कर दी भाई आपके लिए। इतनी बात करनी मुझे चाहिए ही नहीं थी। आपने सबसे बेसिक इस सवाल का मिस कर दिया। क्या बेसिक मिस कर दिया भाई? आपने ये बेसिक मिस कर दिया था, क्या कि x की पावर t कॉमन आ रहा है। तो पहली टर्म में x की पावर 2t, नेक्स्ट टर्म में x की पावर t प्लस में 1, और जो x की पावर t कॉमन आया, ध्यान से देखना, जो x की पावर t कॉमन आया वो मैं उस ब्रैकेट के अंदर ले जाता हूं। देखना क्या होता है, x की पावर t जो कॉमन आया उस ब्रैकेट के अंदर ले जाता हूं। क्या बच्चा सबको समझ में आता है? जो इस ब्रैकेट से x की पावर t निकलेगा वो उस ब्रैकेट के अंदर नहीं, ये भी गलती है। यहां से जो x की पावर t आपने बाहर निकाला वो उस ब्रैकेट के अंदर तो x की पावर t की पावर t बन के जाएगा। ना देखो, मतलब कुछ ऐसा है नहीं, बस क्योंकि हमें कुछ सवालों में हो सकता है क्लिक ना करे कि इस ब्रैकेट से बाहर निकालना है, इस ब्रैकेट से निकालना है, और निकालना है तो क्या निकालना है। तो ये तो बिल्कुल ही इलॉजिकल लगा, लिखना ही नहीं चाहिए था।
एक्स की पार्ट टी को अगर इस ब्रैकेट के अंदर ले जाओगे तो पहले से ही पता है एक्स की पार्ट टी की पार्ट टी बन के जाएगा। ये तो मत ब्लंडर करो, ये तो मत बनाओ। ये बताओ क्या निकाला है। ऐसा करते हैं, एक्स निकालते हैं और वो एक्स खुद यहां पे एक्स की पार्ट टी बन के चला जाएगा। इस ब्रैकेट से एक्स बाहर निकालते हैं और वो इस ब्रैकेट के अंदर एक्स की पार्ट टी बन के चला जाएगा। देखते हैं उससे कुछ होता है क्या। एक्स अगर बाहर निकाले, देखना वो एक एक बार कम भी हो जाएगी। जो आप बार बार डेरिवेटिव की चिंता कर रहे थे ना, वो देखो बनना स्टार्ट हो जाएगा अगर एक्स निकालो। देखो डेरिवेटिव में यही तो बनना था, आपने देखा था ना, -1 पार में आना था। एक्स बाहर निकाला, एक्स बाहर निकाला, एक्स बाहर निकाला, और पता है जो इस ब्रैकेट से एक्स गया है वो उस ब्रैकेट के अंदर एक्स की पावर टी बन के जाएगा। 2x की पावर 3t, 3x की पावर 2t, 6x की पावर t। और देखना होना वही है, डेरिवेटिव वाला जो पार्ट होगा, डेरिवेटिव वाला पार्ट तो पहला ही ब्रैकेट होगा तो, क्योंकि हमारा सब्स्टिट्यूशन बोलता है कि डेरिवेटिव पर कोई और पार नहीं चाहिए। और दिख भी रहा है शायद, x की पावर 3t, ये रहा इसका डेरिवेटिव, x की पावर 2t, ये रहा इसका डेरिवेटिव, x की पावर t, ये रहा इसका डेरिवेटिव। हो गया भाई सवाल? बिल्कुल हो गया। अज्यूम कर लेते हैं, क्या अज्यूम कर लेते हैं, 2x की पावर 3t प्लस 3x की पावर 2t प्लस 6x की पावर t को अज्यूम कर लेता हूं कुछ z की पावर t। आप z भी अज्यूम करोगे तो काम चलेगा, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, समझ में आ गया होगा। इसको t लेट करते हैं, t ऑलरेडी है तो z लेट कर लिया, और इसको z लेट करने की जगह अगर z की पावर t लेट करोगे तो आई थिंक ये फ्रैक्शनल पावर भी खत्म हो जाएगी, फ्रैक्शनल पावर भी खत्म हो जाएगी। तो कर लेते हैं, करो भाई डेरिवेटिव। 2x की पावर 3t, 6t x की पावर 3t माइनस 1, 6t x की पावर 2t माइनस 1, 6t x की पावर t माइनस 1 dt इज इक्वल्स टू t z की पावर t माइनस 1। सॉरी गलती करी मैंने थोड़ी सी, अभी रिवाइज कराऊंगा पूरा सवाल कैसे कैसे क्लिक किया। समझ में आ गया बच्चा? ध्यान से देखना, t t t t कॉमन आके कैंसिल, और 6 कॉमन आ रहा है, ध्यान से देख सकते हो। ये जो टर्म है और ये जो टर्म है एग्जैक्टली सेम है, 6 बाहर आ गया है। चलो कर देते खत्म, पहले फिर बात करेंगे। क्या बाहर आ गया बच्चा? 6 बाहर आ गया। सॉरी, ये टर्म क्या है? z की पावर t माइनस 1 अपॉन 6। गलती कर रहा हूं ना मैं बार बार, ये dz होगा ना, t तो कांस्टेंट था। क्या हुआ? z की पावर t माइनस 1 बाय 6 dz। हाँ बच्चा, इसे आपने क्या माना हुआ था? z की पावर t, उसकी पावर 1 बाय टी, मतलब बोले तो z। तो 1/6 इंटीग्रल ऑफ z की पावर t dz। पता है ना, t तो हमारा कांस्टेंट है, तो हो गया इंटीग्रेशन 1/6 z की पावर t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस c। और प्लीज 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 z को आप यहाँ पे रिप्लेस कर देना। पता है ना क्या रिप्लेस करोगे z को? 2x की पावर 3t प्लस 3x की पावर 2t प्लस 6x की पावर t की होल पावर 1/t। यू विल गेट योर आंसर। मतलब देखो, चांसेस तो पुटर पुटर से ही होने के थे, बट लेकिन कुछ 2-4 सवाल ऐसे होते हैं पुटर पुटर में कि यहां से बाहर निकाला नहीं हुआ, कुछ और बाहर निकाला नहीं हुआ, दूसरे ब्रैकेट से बाहर निकाला नहीं हुआ, कुछ और बाहर निकाला हो। निकालना भारी है, एक ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट में क्लब ही करना है। एक डेरिवेटिव होगा, एक फंक्शन होगा।
करना हमेशा यही है। जैसे आ तो गया होगा, एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा से। हमें क्लिक करता है कि यहां से x की पावर 2t बाहर निकाल लो, तो यहां बना x की पावर माइनस टी और यहां बना x की पावर माइनस 2t। अगर ऊपर x की पावर साथ में माइनस टी माइनस 1 और x की पावर माइनस 2t माइनस 1 बनता तो हो जाता। दूर दूर तक चांस ही नहीं है। तुम यार x की पावर 2t यहां से बाहर निकालोगे तो पावर तो प्लस में आएगी, माइनस में आएगी। अब बोलो x की पावर t, भले अब करके ही मत देखो, x की पावर t अगर आप लोग यहां से बाहर निकालोगे, x की पावर t अगर आप लोग यहां से बाहर निकालोगे तो x की पावर t, x की पावर माइनस टी। अब x की पावर t माइनस 1 और x की पावर माइनस टी माइनस 1 होगा तो होगा, वो भी नहीं है क्योंकि बाहर तो x निकला, पावर तो बढ़ा के रख रखी है, नहीं। इसका मतलब यहां से बाहर निकालना है। और ये ब्लंडर तो प्लीज मत करना, x की पावर t को बाहर निकाल के अंदर मत भेजना। क्यों मत भेजना? क्योंकि x की पावर t बाहर निकालोगे तो वो अंदर x की पावर t की पावर t बन के जाएगा। इसका मतलब ये मत बोलना इसमें 3t x पर 2t बाहर निकालना है ना, सिर्फ एक x बाहर निकाल लेते हैं जो अंदर ऑटोमेटिकली x की पावर t बन के जा रहा होगा। और पता है x बाहर निकालने पे जो -1 आपको बनानी भी थी वो बन गई, x की पावर t बन के गया तो x की पावर 3t आया, x की पावर 2t आया, x की पावर t आया। अगर पैरेलली x की पावर 3t माइनस 1 ये क्रिएट हो गए, सवाल तुरंत से कुटर पुटर से हो गया भाई, तुरंत हो गया। इसमें टाइम लग गया सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं, कितने सवाल और हैं? अच्छा अभी सवाल है हमारे पास 4-5 सवाल और हैं, चलो खत्म कर देते हैं इनको भी इसी वीडियो में। चलिए भाई। इंटीग्रल 5x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 5 x की पावर 5 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। 5 सेकंड के लिए पॉज। थॉट, x की पावर 4 है, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर 1 है और फिर होल स्क्वायर है। फर्स्ट थॉट शुड बी पुटर पुटर। और पुटर पुटर में सबसे पहले क्या करते हैं, मैं तो हर बार वही करूंगा, क्या करेंगे, ब्रैकेट से। कौन से? ऊपर वाले से, नीचे वाले से? नीचे वाले से कुछ बाहर निकालेंगे, क्योंकि ऊपर तो डेरिवेटिव में होना चाहिए भाई। ठीक है, क्या बाहर निकालते हैं? पहले हाईएस्ट बाहर लिख देता हूं एक बार, क्या बाहर निकलेगा, मिटा देंगे। x की पावर 5, x की पावर 5 अगर बाहर निकलेगा तो पहली टर्म तो 1, चिंता नहीं है। x की पावर 5 बाहर निकलेगा तो x की पावर -4 दूसरी और x की पावर -5 तीसरी। ऊपर अगर x की पावर -5 बना और x की पावर -6 बना तो सवाल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ भाई, कांस्टेंट की चिंता आप कतई मत करना। x की पावर 5 जब बाहर निकाला, इस स्क्वायर की वजह से क्या बन के बाहर निकला, x की पावर 10। ये तो बच्चा पता है, जो बाहर निकलता है वो डेरिवेटिव में हेल्प करता है। x की पावर 4 बाय x की पावर 10, x की पावर -6 चाहिए क्या? हाँ। और x की पावर 5 अपॉन x की पावर 10, x की पावर -5 चाहिए क्या? हाँ, हो जाएगा। यानी सवाल कुटुर पुटुर का ही है। यही आइडिया लग गया कि है क्या बाहर निकाल दें, x की पावर 5। चलो बाहर निकालते हैं, x की पावर 5 बाहर निकाल के x की पावर 10, 1, x की पावर 5 बाहर निकाला है, x की पावर -4, x की पावर -5। और जो बाहर निकलता है वो तो डेरिवेटिव में हेल्प करता है। 5x की पावर -6, 4x की पावर -5 dx। शायद कुछ मिस कर गया मैं, स्क्वायर। हाँ भाई, हो गया बच्चा, कर लो अब तो खुद से। आपने पता लगा लिया कुटर पुटर से सवाल हो जाएगा, तो मैंने कर दिया। क्या ले लें अब, डेरिवेटिव क्रिएट हो रहा था ना, टी ले लेते हैं। टी या टी स्क्वायर? टी ही ले लो ना यार, टी स्क्वायर की क्या जरूरत है। टी स्क्वायर तब लेते हैं जब रूट होता है, रूट तो है ही नहीं। तो -4x की पावर -5 -5x की पावर -6
dx इज इक्वल्स टू dt। बच्चा सारे लोग चेक करो, ऊपर माइनस dt लिखा हुआ है और नीचे t स्क्वायर लिखा हुआ है। हो गया, अब मैं नहीं कर रहा हूं, लविंग है, t को रिप्लेस कर देना, सवाल तो खत्म हो ही जाएगा। चलो जल्दी से नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये भी सवाल बहुत सिंपल है, ध्यान से करोगे हो जाएगा। खत्म कर देता हूं, कौन सा बड़ा काम है, ये वीडियो देख लिया तो वर्कबुक में मुझे लगता है कोई डाउट नहीं आएगा। कम से कम 10 से 12 सवाल देखेंगे, 2-4 सवाल शायद मैंने भी ले लिए होंगे, और बाकी सारे सवाल जो बच्चे होंगे वो सब हो जाएंगे, और एग्जाम में जो आएंगे वो हो जाएंगे, क्विज में जो आएंगे वो हो जाएंगे। बस क्लिक करना चाहिए। dx अपॉन एक्स की पावर हाफ एक्स स्क्वायर पावर 5/4। तुरंत क्लिक कर रहा है कि और कोई भी फंक्शन नहीं है, सिर्फ x है, तो पुटुर 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 पहला थॉट आ गया है हमको। इस ब्रैकेट से कुछ बाहर निकालेंगे। इस ब्रैकेट से क्या बाहर निकलेगा पता है, हाईएस्ट पारी बाहर निकलती है, एक्स स्क्वायर बाहर निकालते हैं। एक्स स्क्वायर अगर मैंने बाहर निकाला तो यहां क्या बना, एक्स की पावर -2, यहां कांस्टेंट लिख ही नहीं रहा। अगर ऊपर एक्स की पावर -3 बनेगा तो सवाल होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखते हैं बन रहा है क्या। आपने यहां से एक्स स्क्वायर बाहर निकाला, जब आप यहां से एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे तो पता है बच्चा बाहर ये जाएगा, यानी एक्स की पावर 5/2 बाहर जाएगा, और बाहर पहले से एक्स की पावर हाफ रखा हुआ है। एक्स की पावर 5/2 अब बाहर आ गया, एक्स की पावर 5/2 बाहर आ गया, और एक्स की पावर हाफ पहले से ही रखा हुआ था, एक्स की पावर 3 हो गया, एक्स की पावर -3 हो गया, सवाल हो गया। ज्यादा बात नहीं कर रहा, चलो कर दो, बाहर निकाल दो। एक्स की पावर -2 +1 पावर 5/4, एक्स की पावर 2 बाहर निकाला, एक्स की पावर 2 की पावर 5/4, एक्स की पावर 5/2 एक्स क्यूब। और ये सारा काम तो पता करने में ही हम लोग कर लेते हैं, आपको फिर कुछ नहीं करना, कुटुर पुटुर से होगा तो बस वो पता करना है। 10 सेकंड में पता लग जाता है कि कुटुर पुटुर से सवाल होना भी है या नहीं भी होना है। बस अब तो बच्चा हो गया, डेरिवेटिव तो आपने पहले ही चेक कर लिया था, और अब आप x की पावर -2 को t मानो, x की पावर -2 + 1 को t मानो, पर मैं तो x की पावर -2 + 1 को t की पावर 4 मानूंगा। भाई मैं तो फ्रैक्शंस अवॉइड करता हूं। समझ में बिल्कुल आ गया होगा, प्लीज मेरा साथ दीजिए। x की पावर -3 dx क्या आ रहा है, -2t³ dt। और आपने x की पावर -2 + 1 को क्या माना था, t की पावर 4, तो t की पावर 5। ये तो बच्चा लविंग इंटीग्रैंड ही है। टी को बस रिप्लेस कर दो, सवाल हो गया। मतलब मैंने आपको इस वीडियो में इतने सारे सवाल करा दिए, और हर सवाल का एक ही तरीका है, अब भी आप लोग एग्जाम में नहीं करके आए तो फिर दिक्कत है भाई। चलो ये करता है, इंटीग्रल ax² - b x √, लिखा हुआ है, लिख नहीं रहा। x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, फिर स्क्वायर है, फिर उसका भी स्क्वायर है, और फिर रूट है। मतलब इतनी जगह x दिख रहा है, पर लेकिन दिख x रहा है, sin x tan x log x, e की पावर x नहीं दिख रहा। सवाल कुटर पुटर का ही है, थॉट कुटर पुटर का ही है, सॉरी। बाहर निकालते हैं, कहां से, ब्रैकेट से निकाल दें। आपको आई थिंक समझ में आ ही रहा होगा, बाहर निकलेगा तो क्या बाहर निकलेगा, x² को बाहर निकालते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। पता नहीं, मुझे नहीं पता होना है या नहीं होना है। x² को बाहर निकाल लेते हैं, पता नहीं होगा या नहीं, एक बार लिख के रख लेते हैं, होना होगा तो हो जाएगा। x² अगर यहां से बाहर निकला, c² कांस्टेंट है, मैं कभी नहीं लिखता। x² आपने बाहर निकाला, बेटा ये पता है, आप x² बाहर निकालोगे तो यहां से निकलेगा सिर्फ x बाहर, वो ऑटोमेटिकली x² बाहर निकल चुका है इस वजह से।
तो यहां क्या आया, ए तो लिख नहीं रहा, कांस्टेंट लिखता एक्स की पावर 1, एक्स की पावर -1, इसमें आया। हाँ, पुटुर पुटुर कुछ बाहर निकालूंगा, थॉट तुरंत से आ रहा है कि एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाहर निकाला तो यहाँ तो सी स्क्वायर, कांस्टेंट में कभी लिखता नहीं। एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन निकालने का मतलब क्या हुआ बच्चा, कि यहां से एक्स निकलेगा, वो बाहर ऑटोमेटिकली एक्स स्क्वायर बन के बाहर निकलेगा। तो यहां से जब एक्स निकला तो एक्स आया, यहां से जब एक्स निकला तो एक्स की पावर -1 आया। कांस्टेंट की चिंता मैं कभी करता ही नहीं हूं। अगर, सॉरी, हाँ, ये आ गया भाई। अगर ऊपर 1 बोले तो कांस्टेंट आना चाहिए, एक्स का डेरिवेटिव, और एक्स की पावर -2 आना चाहिए। अगर कांस्टेंट और एक्स की पावर -2 की दो टर्म ऊपर बनी तो पुटुर पुटुर से हो जाएगा, नहीं तो कुछ और सोचेंगे। देखते हैं, कांस्टेंट और एक्स की पावर -2 याद रखना। एक्स स्क्वायर बाहर निकाला, पता है बन के तो निकलना, वो एक्स स्क्वायर जो बाहर निकाला रूट के बाहर, तो वो एक्स बन के ही बाहर आना है, एक्स स्क्वायर। ये तो डेरिवेटिव में ही क्लब होना होता है। तो क्या बचा, ए माइनस बी एक्स की पावर -2। कांस्टेंट की चिंता मैं करता नहीं हूं, कांस्टेंट आया, एक्स की पावर -2 आया, यही तो आपको चाहिए था, यानी सवाल हो जाएगा खत्म, कर देते हैं खत्म। आपने बच्चा रूट के अंदर से, रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, सी स्क्वायर, यानी आपने इस ब्रैकेट के अंदर से सिर्फ एक्स बाहर निकाला, और रूट के बाहर जब एक्स स्क्वायर गया तो वो एक्स बन के गया, और एक्स एक ऑलरेडी था, हो गया। और ये जो बाहर निकलता है, जो बाहर टर्म आती है, जो क्लब होती है, वो तो डेरिवेटिव में यूज होती है हर बार। और किसका डेरिवेटिव बना है वो आपको चमक रहा होगा भाई, सबको चमक गया होगा भाई, किसका डेरिवेटिव बना हुआ है, इसका डेरिवेटिव ध्यान से देखो, ये ऊपर पड़ा हुआ है। अब भले ही कहीं टी स्क्वायर मत मान लेना, टी स्क्वायर मान लोगे इस पूरे टर्म को, तो टी स्क्वायर मानना सिर्फ तब हेल्पफुल होता है जब ऊपर डेरिवेटिव पड़ा होता है। भैया पड़ा तो है डेरिवेटिव, नहीं पड़ा ये टू भी तो फिर नीचे आएगा। सिर्फ किसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसका, सिर्फ इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, इसे टी मानो। डिफरेंशिएट, ऊपर वही पड़ा है, dt अपॉन अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये तो लविंग इंटीग्रेंड है साइन इनवर्स वाला, क्या, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक है भाई, और टी को रिप्लेस करूं, कर लोगे, टी तो पड़ा हुआ दिख ही रहा है, रिप्लेस कर ही दिया, ax प्लस बी एक्स की पावर -1। और ज्यादा बात मैं नहीं कर रहा हूं, बताऊंगा तो दोबारा रिवाइज करूंगा, वो तो बस अब रेपिटेशन होगा बात का भाई। पुटुर पुटुर थॉट सबसे पहले आना चाहिए, और थॉट आने के बाद 5 सेकंड रफ वर्क करना चाहिए कि होगा या नहीं होगा, सिर्फ 5 सेकंड वेस्ट होंगे, और होना होगा 99% चांसेस होंगे, और होना होगा तो जो रफ वर्क करोगे वहीं से वही सारा काम कर देगा आपका भाई सवाल में। आ गया भाई, 2 सवाल और हैं शायद, चलो खत्म कर लेते हैं। हाँ, इसको असाइनमेंट में दे देता हूं, ये खुद से कर लेना, कितना करूं बाहर में। इसे सारे लोग असाइनमेंट में करोगे, और चाहोगे तो मेरे से आंसर मैच करा लोगे व्हाट्सएप करके, ठीक है। हल्का फुल्का बता दो देता ही हूं, कर खुद से लेना, पता लगा देते हैं बस 5 सेकंड के अंदर अंदर। हाँ भाई,
एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स की पावर 4 है, 2 है और फिर पावर में हाफ है। हर जगह एक्स, कुटर पुटर, ब्रैकेट से कुछ बाहर निकलेगा, ऊपर वाले से नीचे वाले से, नीचे वाले से ऊपर वाले, डेरिवेटिव में काम आएगा। ठीक है, बाहर निकालते हैं। क्या बाहर निकलता है? एक्स की पावर 4। पहले तो वही क्लिक करता है। एक्स की पावर 4 जब बाहर निकालोगे, यहाँ तो कांस्टेंट बचेगा, नहीं लिख रहा। यहाँ पे एक्स की पावर -2 बचेगा और यहाँ एक्स की पावर -4 बचेगा। अगर ऊपर एक्स की पावर -3 और एक्स की पावर -5 आया तो सवाल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। देखते हैं आया क्या। क्या बाहर निकाला था आपने? एक्स की पावर 4। क्या बन के बाहर गया? एक्स स्क्वायर हो गया शायद। एक्स क्यूब पहले से ही मौजूद था, एक्स की पावर 5 हो गया। हो गया। एक्स की पावर -3 भी दिख गया होगा, एक्स की पावर -5 भी दिख गया होगा। सवाल एक ही स्टेप में हो जाने वाला है, मतलब कुछ भी सोचना नहीं है, कर लेना, आंसर मैच करा लेना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है मेरे बच्चा। चलो लास्ट सवाल पर आ जाते हैं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सिंपल सा प्रॉब्लम है, ध्यान से करेंगे हो जाएगा। कौन सा बड़ा काम? पढ़ लो। इंटीग्रल, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर 1 है, फिर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 1 है, यहाँ पावर में 6 और है, और फिर यहाँ पावर में एक्स की पावर 27 और है। मतलब हर जगह एक्स एक्स की इतनी सारी रैंडम पार्ट्स, ना साइन ना लॉग ना ई, ना ए की पावर एक्स ना tan इनवर्स एक्स। सवाल पुटर पुटर का थोड़ा सा डिफरेंट। थोड़ा सा क्यों डिफरेंट समझ में आ रहा है? एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट, ये थोड़ा सा एक्स की पावर 27, ये पावर 6 हमारी हेल्प कर रहा है भाई सोचने के लिए। मैं बता देता हूं, बताना समझ में आता है या नहीं आता है। ऐसा करते हैं, आई थिंक बताओ, ये टर्म ना होती तो हम इन्हीं दो ब्रैकेट में से कुछ बाहर निकालने वगैरह का सोच रहे होते। ठीक है, एक्स के पावर 27 की बात और कर लेते हैं। हाँ भाई, 6 पार है, ये बच्चा पता लग रहा है। अगर 6 पार है तो ऐसा करते हैं, पहले यहां से अंदर क्या भेज दें? एक्स की पावर 24। एक्स की पावर 24 क्योंकि 6 पार है, पता ना, एक्स का 4 बन के बाहर जाएगा, अंदर चला जाएगा। एक्स की पावर 4 बन के अंदर चला जाएगा। बचा क्या? एक्स क्यूब, उसे यहां भेज देते हैं, दो ही ब्रैकेट बने। सोच सकते हो, दिखाऊं? नहीं समझ में आया? आ गया होगा यार। एक्स की पावर 27 है, ये पता लग रहा होगा एक्स की पावर 27 है। यहां से या तो एक्स की पावर 6 भेजो, एक्स की पावर 1 बन के जाएगा, या यहां से एक्स की पावर 12 भेजो, एक्स स्क्वायर ही आएगा वर्चुअली, तो अंदर 6 पावर है। या एक्स की पावर 18 भेजो, पता है एक्स की पावर 18 यहां से निकाल के इस ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, तो इस ब्रैकेट के अंदर तो एक्स क्यूब ही दिखेगा। या फिर एक्स की पावर 24 भेजो, मैं तो बार बार बोलता हूँ हाईएस्ट पावर भेजा करो, तो एक्स की पावर 24 को भेजो ना एक बार। ये बताना, एक्स की पावर 24 जब गया तो एक्स की पावर ये 6 हो गया, ये एक्स की पावर 5 हो गया, ये एक्स की पावर 4 हो गया, होल में पावर 6 dx हो गया। पता है अंदर ले आप एक्स की पावर 24 ही गए हैं, पर लेकिन समझ में आ गया होगा। तो वो जो एक एक्स क्यूब पड़ा है, पहले ब्रैकेट में देख लेते हैं। हाँ भाई, ब्रैकेट से कुछ बाहर निकालने वाला काम करना पड़ेगा या कर चुके हैं? देख लो, सवाल हो गया है शायद। नहीं दिखा? इसका डेरिवेटिव, सॉरी, इसका डेरिवेटिव ये रहा, इसका डेरिवेटिव ये रहा, इसका डेरिवेटिव ये रहा। मतलब कुछ नहीं करना है, एक ब्रैकेट से बाहर निकाल के दूसरे ब्रैकेट के अंदर भेजना। अब बोला यहां पर दोनों ब्रैकेट के अंदर क्यों भेजा? तो यार सिंपल सी बात है, भेजना ही पड़ेगा क्योंकि यहां पर एक्स की पावर 27 है, एक्स की पावर 24 हाईएस्ट पावर बनेगी, वो इसके ब्रैकेट के अंदर चली जाएगी 6 के होने की वजह से, और जो एक्स क्यूब बनेगा वो इस ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। रहे दो ब्रैकेट्स और एक डायरेक्टली डेरिवेटिव दिख रहा है। अब कुछ बाहर निकालने वाला काम नहीं करना है। क्या कर लें बच्चा? एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 को टी मान लेते हैं। हो गया, लिख नहीं रहा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिला के क्या हुआ? डी टी।
और जो बचा है दैट इज t की पावर 6। खत्म। टी को शायद आप लोग रिप्लेस तो कर ही लोगे। मतलब आपने इस पूरे टॉपिक में ये सीखा कि एक ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, दूसरे ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे। कभी x की पावर 4 बन के बाहर निकल के काम नहीं बना तो x स्क्वायर बाहर निकाल के काम चला लेंगे। कहीं 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 x की पावर 2t बाहर निकल के काम नहीं चला तो x की पावर t बाहर निकाल के देखेंगे, वो भी काम नहीं चला तो यहां से निकाल के कुछ बाहर अंदर भेजेंगे। और ये तो पता है यहां से निकलेगा तो x की पावर t मत निकाल देना, वो x की पावर t की पावर t बन के जाएगा। नहीं तो x निकालोगे वो x की पावर t जाएगा और x निकाल के बाकी सब क्लिक कर गया। मतलब एक ब्रैकेट से निकालना है, दूसरे ब्रैकेट के अंदर भेजना है। x की पावर 27 अलग थलग पड़ा हुआ उसने मेरे को दे दिया। करना वही है, x की पावर है बाहर निकाल के बस अंदर भेजनी है टर्म्स। इस x की पावर 27 हाईएस्ट पावर x की पावर चॉइस करके देखूंगा, नहीं बनेगा तो फिर कुछ और सोचूंगा। x की पावर चॉइस इसके अंदर, जो बचा x क्यूब इसके अंदर, दो ब्रैकेट, वो डेरिवेटिव पड़ा हुआ दिख ही गया, सवाल खत्म। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है हमारा पुटुर पुटुर मेथड। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही इस वीडियो के लिए, फिर और मेथड नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो प्लीज कर लीजिएगा, सॉल्व हो जाएंगे भाई, आप पे प्रॉब्लम्स आराम से हो जाएंगे। मैंने सारी पॉसिबिलिटी कवर करा दी है पुटर पुटर में जो बन सकती है। थैंक यू भाई।